मुझे अपने आप को हीरो बनाने का इतना शौक नहीं है कि मैं पूरी एक प्रोडक्शन हाउस ही खोल लूं। अल्लाह का शुक्र है बाहर से इतना काम मिल रहा है, मुझे क्या जरूरत है इतना मेहनत करके प्रोडक्शन की तरफ से। नाकाम लोग हसरत के मारे हुए महरूम, सिर्फ इन्होंने कुछ नहीं करना, काम नहीं है जिंदगी में करने का, जिसका कोई बॉडी ऑफ वर्क नहीं है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी जिन्हें हम इमरान अब्बास के नाम से जानते हैं, ये अपने कामयाब तरीन दौर में कभी किसी को इंटरव्यू नहीं दिया करते थे और ना ही किसी को लिफ्ट करवाया करते थे। बहुत सारे लोग इनकी मिन्नतें किया करते थे, एक बार आप इंटरव्यू दे दें, लेकिन इनके पास टाइम ही नहीं होता था, ये कभी इंटरव्यू नहीं दिया करते थे। लेकिन जब से इनकी फिल्म पाकिस्तान में बैन हुई है, तब से इन्होंने इंटरव्यूज देने शुरू किए और इन्होंने इंटरव्यूज के दौरान ऐसी ऐसी बातें करनी शुरू कर दी है कि आप सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। इन्होंने पाकिस्तान के उन बड़े प्रोड्यूसर्स को जो हीरो भी आते हैं और उनकी वजह से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री चल रही है, उन्हीं की वजह से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री चल रही है, जो हमारी थोड़ी बहुत फिल्में बनती है उन्हीं की वजह से बनती है, उन्हीं को ढके छुपे अल्फाज में बेइज्जत करके रख दिया। उस फिल्म को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया, जिस फिल्म के हवाले से वो बड़े फख्र और गुरूर से बताते रहे 1 साल से कि मेरी फिल्म आने वाली है, इंडिया वालों ने मुझे कास्ट किया, मेन कैरेक्टर दिया। फिल्म का नाम था जी ओ सोनिया जी, और वाकई उस फिल्म का लोगों को बेसब्री से इंतजार तो होगा, क्योंकि इमरान अब्बास की फैन फॉलोइंग भी काफी है। और उसके बाद उस फिल्म में पंजाबी एक्ट्रेस सिमी चाहल काम कर रही थी। पंजाबी बोलने और सुनने वाले लोगों को सिमी चाहल बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, लेकिन जब इमरान अब्बास जिस अंदाज में उस फिल्म के हवाले से बात करते थे, तो उनकी अंदाज में जो है गुरूर बहुत झलकता था। उस फिल्म को पाकिस्तान में सेंसर बोर्ड ने इसलिए बैन कर दिया क्योंकि उस फिल्म में कुछ पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे डायलॉग्स थे और कुछ ऐसे सीन्स थे जो कि पाकिस्तानी अवाम देखने के बाद काफी गुस्से होती और कहते कि पाकिस्तान में इस फिल्म को क्यों चलाने दिया गया। तो फिर उनको गुस्सा तो आना था, फिर उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में उन पाकिस्तान के बड़े प्रोड्यूसर्स को लताड़ना शुरू कर दिया, जिनकी वजह से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री चल रही है और जिनकी वजह से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री चल रही है। और वो आते भी हीरो हैं, क्योंकि नादिया खान ने जब उनसे पूछा कि आप अपना प्रोडक्शन हाउस क्यों नहीं बना लेते, तो वो कहते हैं कि मुझ पर अभी इतना भी बुरा वक्त नहीं आया। मुझे अपने आप को हीरो बनाने का इतना शौक नहीं है कि मैं पूरी एक प्रोडक्शन हाउस ही खोल लूं। अल्लाह का शुक्र है बाहर से इतना काम मिल रहा है, मुझे क्या जरूरत है इतना मेहनत करके प्रोडक्शन की तरफ से। हुमायूं सईद पहले नंबर पर आते हैं, जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रामे करते हैं। लेकिन ये बात जरा गौर करें कि बहुत सालों से हुमायूं सईद तो किसी ड्रामे में आए नहीं। मेरे पास तुमों में आए थे और उसके बाद अब वो ग्रीन पे आने लगे हैं, जेंटलमैन में। दूसरी तरफ अगर बात की जाए पाकिस्तान के एक और बड़े हीरो जो कि प्रोड्यूसर भी हैं, तो वो है फहाद मुस्तफा। फहाद मुस्तफा भी आपको पता है कि बहुत सालों से किसी ड्रामे में नहीं आए। फिल्म में वो आते हैं और फिल्म 1-2 साल बाद कोई एक फिल्म आती है, उसके बाद आ जाते हैं अदनान सिद्दीकी, जो कि बहुत बड़े बड़े ड्रामे प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो अपने ड्रामों में कभी काम ही नहीं करते। किसी ड्रामे में आप उन्हें नहीं देखेंगे। लेकिन तनकीद इसलिए की जा रही है, उनको ये लगता है कि हुमायूं सईद या फहाद मुस्तफा या फिर जो लोग बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं, उनकी वजह से इस फिल्म को बैन किया गया है। लेकिन उस फिल्म में पाकिस्तान के खिलाफ डायलॉग्स बोले गए थे और कुछ ऐसे सीन्स भी थे जो कि सेंसर बोर्ड को लगा है कि वो पाकिस्तान में नहीं चलनी चाहिए। अब जाहिर है कि जब बंदा इतना दुखी होता है तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल ही देता है जो लोग सुनने वाले भी हैरान हो जाते हैं। आपको पता है कि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि इंडिया की वो बड़ी बड़ी फिल्में जिनका नाम आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। रामलीला फिल्म मुझे ऑफर हुई थी, लेकिन मैंने उस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। आपको पता है कि वो कितनी बड़ी फिल्म थी, जिसमें दीपिका और रणवीर सिंह काम कर रहे थे। उस फिल्म में कितना बिजनेस किया था। वो कहते हैं कि ये फिल्म मुझे ऑफर हुई थी, पहले मेरे पास स्क्रिप्ट आया था, लेकिन मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। संजय लीला बंसाली की तरफ से गुजारिश, रामलीला, ये सारी बातें जो ऑफिशियली आशिकी जैसी फिल्म छोड़ दी, गुजारिश एक फिल्म थी। रामलीला आशिकी 2 के हवाले से तो मैं मान लेता हूं, क्योंकि आशिकी 2 बेसिकली इतनी बड़ी फिल्म नहीं थी। उसमें नए लोग थे। श्रद्धा कपूर उस वक्त स्ट्रगलिंग पीरियड में थी और उस वक्त उनको जो फिल्म ऑफर हुई थी वो पहली समझ ले फिल्म थी। और उसके साथ आदित्य रॉय था, वो भी मेरा ख्याल है उनकी भी वो पहली फिल्म थी। और इन दोनों की वो फिल्म इतनी पॉपुलर हुई उस गाने की वजह से और उन नाकाम आशिकों की वजह से, जो देखकर समझते थे कि यार अपनी जिंदगी में भी बस दुख ही दुख है भाई, दुख ही दुख है। मैं भी सुनता होता था गाना, आए हाय क्या मजेदार सीन था। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि वो फिल्म बेसिकली बड़े बजट की फिल्म नहीं थी, बहुत छोटे बजट की फिल्म थी, लेकिन उस फिल्म ने इतना ज्यादा बिजनेस किया। और इसी नादिया खान के शो में उन्होंने नादिया खान को ही आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आप मेरे ड्रामे पर बड़ी तनकीद कर रही थी, और वही ड्रामा उस वक्त का सबसे सुपरहिट ड्रामा रहा।
रहा। वो बात कर रहे थे एहराम जुनून की। तो आप लोगों को याद होगा कि एहराम जुनून पर बड़ी मीम्स भी बनी थी। कहानी ये थी कि एक लड़का है जो बहुत ही खूबसूरत है, डिलीवरी बॉय है, और उसको बचपन से ही मोहब्बत है अपनी कजन से। लेकिन जब वो बड़ा होता है, डिलीवरी बॉय बनता है और वो किसी अमीर घर में जाकर वो डिलीवरी करने जाता है और वहां पर एक खूबसूरत अमीर लड़की उसकी दीवानी हो जाती है। अब क्या सीन, मीम्स क्या बनती जा रही थी। आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी होंगी, ऐसे क्लिप्स देखे होंगे कि डिलीवरी बॉय जाता है किसी अमीर लड़की के घर और वो उसको टिशम टिशम ठा क्या क्या होता है यार, आप लोगों को पता है। ऐसी मीम्स बन रही थी और कहा कि क्या फ्लॉप किस्म की कहानी है। मतलब एक लड़का है, वो फूड पांडा पे जा रहा है और लड़की उससे मोहब्बत कर लेती है। क्या किसी पिटी कहानी है, इस तरह की तनकीद की जा रही थी। लेकिन वो कहते हैं कि उस वक्त का वो सुपर हिट ड्रामा है। थानों की लगता है यार वाकई सुपर हिट है। दही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। बहुत लड़का तेज हो गया, ये बात है, बदला ले ले आज, कोई बात नहीं। मैं तो इस तरह के और ड्रामे भी करूंगा, चाहे आप जैसे लोग उसको पसंद करें या ना करें। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि इमरान अब्बास की बातों से और उनके इंटरव्यू से यूं लगता है कि या तो उनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है या फिर वो बहुत ज्यादा गुरूर में है। वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान का मेल एक्टर्स में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाला बंदा हूं। भाई मेरे से ज्यादा फॉलोअर्स किसी के नहीं है। आई एम द मोस्ट फॉलोड मैन इन पाकिस्तान, व्हिच इज 8.7 मिलियन आई थिंक। टैग कर दो ताकि उनके फॉलोअर्स रातों रात 400-500 बढ़ जाए। लेकिन यहां मैं उनको एक बात बताना चाहूंगा कि फॉलोअर्स तो हुमायूं सईद कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि इतने फॉलोअर्स इनके हो कैसे जाते हैं। और उसके बाद जब इनकी कोई फिल्म आती है तो 1 लाख बंदा भी फिल्म देखने नहीं आता। तो उनसे पूछा गया क्या आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस और एक्टर ये फॉलोअर्स खरीदते हैं इंस्टाग्राम पर? तो कहते हैं हो भी सकता है। अब एक बहुत बड़ा सुपरस्टार ये बात कर रहा है। और दूसरी तरफ मैं आपको एक और बात बताता चलूं जो मुझे यूं लगता है कि इस वक्त में पाकिस्तान में जो बहुत बड़े एक्टर्स हैं ना, जिनको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, वो हैं वहाज अली, बिलाल अब्बास, और उसके बाद सबसे पहले नंबर पर फिरोज खान आते हैं। मुझे यूं लगता है कि पाकिस्तान में अगर सबसे ज्यादा किसी की फैन फॉलोइंग है ना, जिससे लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो है फिरोज खान। कुछ लोग तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में आकर कहते हैं कि आप शायद फिरोज खान से पैसे ऐसे लेते हैं इसलिए उनकी तारीफें करते रहते हैं। ओ भाई ऐसा वैसा चक्कर कोई नहीं, फिरोज खान को लड्डे पैसे भी कोई नहीं जड़ा मेनू देवेगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि कमेंट सेक्शन में भी सबसे ज्यादा लोग फिरोज खान के हवाले से पूछते हैं, उन्हीं के हवाले से बात करते हैं, इंस्टा पे भी आकर उन्हीं के हवाले से मुझसे पूछते रहते हैं। लेकिन अगर वो बिलाल अब्बास को यूं लगता है कि फॉलोअर्स रखने से आपको लगता है कि आप सबसे ज्यादा फेमस हैं, तो ये भी आपकी गलतफहमी है। हाँ, अगर मैं इनकी एक्टिंग और इनके कैरियर के हवाले से बात करूं तो मुझे यूं लगता है कि जब ये पीटीवी के दौर में आए थे उस वक्त हमारे जितने भी हीरोज हुआ करते थे वो थोड़े जट टाइप के हुआ करते थे। ये अब भी बहुत ज्यादा माशाल्लाह से खूबसूरत हैं, क्यूट लगते हैं। और उस वक्त तो जाहिर है जब ये बिल्कुल नवे नवे पोले पोले जवान हुए होंगे उस वक्त तो लोग इनको और भी ज्यादा पसंद करते होंगे क्योंकि इनकी आंखें, इनकी जो पर्सनालिटी थी वो बड़ी क्यूट सी थी, बड़ी माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, अगर इनकी एक्टिंग के हवाले से बात की जाए तो मुझे यूं लगता है कि इनकी एक्टिंग इतनी कमाल की नहीं है। मुझे जो पाकिस्तान के बहुत ही बेहतरीन एक्टर लगते हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर फैसल कुरैशी लगते हैं। फैसल कुरैशी से आप चाहे मांगने वाले का करेक्टर करवा लें, चाहे हिजड़े का करेक्टर करवा लें, चाहे उनको बदमाश बना लें, चाहे इस एज में वो 50 के होने वाले हैं या करीब हैं, इस एज में भी अगर उनको कॉलेज बॉय बना लिया जाए, यूनिवर्सिटी बॉय बना दिया जाए, तो वो फौरन अपने आप को उसी सांचे में ढाल लेंगे। और उसके बाद अगर बहुत ही जबरदस्त किस्म की कोई एक्टिंग करता है ना, तो वो है नुमान एजाज। नुमान एजाज के बाद अगर मुझे किसी की एक्टिंग अच्छी लगती है तो वो है इमरान अशरफ। और अब मुझे बिलाल अब्बास भी बहुत अच्छे लगने लग गए हैं। वहाज की भी एक्टिंग अच्छी लगती है। फिरोज की मुझे एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन हाँ उनकी पर्सनालिटी वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अगर एक्टिंग की बात की जाए तो इमरान अब्बास की एक्टिंग कोई बहुत कमाल की नहीं है। अब बात यहाँ पर यह है कि उनको गुस्सा तो इस बात का है कि उनकी फिल्म को पाकिस्तान में बैन क्यों किया गया। तो यहाँ पर काम करने वाले उन लोगों को सोचना चाहिए कि माना कि आपको बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी फिल्म ऑफर हुई, उस पर आपको बहुत ज़्यादा पैसा भी मिलेगा, आपने बहुत टाइम भी लगाया और आपको इंतज़ार भी था, लेकिन यहाँ पर यह बात को सोचनी चाहिए कि जिस फिल्म में पाकिस्तान के खिलाफ डायलॉग्स बोले गए हों या फिर ऐसे सीन्स दिखाए जा रहे हों जिसमें आपको ये लगता हो कि पाकिस्तानी अवाम नाराज होगी, उनको बुरा लगेगा कि ये पाकिस्तान के खिलाफ फिल्म बनी है और इसी में पाकिस्तानी एक्टर्स काम कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको रुपया पैसा सब कुछ दिया हुआ है और आपकी जिंदगी में वो सब कुछ है जो कि एक आम इंसान की जिंदगी में नहीं होता। तो मेरा ये ख्याल है कि आपको ऐसी फिल्मों में काम नहीं करना चाहिए जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ या डायलॉग्स बोले गए हों या फिर पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए कुछ ऐसे सीन्स हो।
ऐसी फिल्मों में आपको काम नहीं करना चाहिए। और साथ में उन्होंने नादिया खान को यह भी कहा कि जितनी मर्जी कोई तनकीद कर ले, एहराम जुनून जैसे ड्रामे में और भी करूंगा। मतलब यह है कि वो जॉनी सिंह वाले क्या कहते हैं उसका, यार नाम जरा सही लिखना है यार, आप लोगों को पता है वैसे वो गंजे का क्या नाम है। उस तरह की कहानियां मैं फिर करूंगा और करता रहूंगा, क्योंकि अवाम ये देखती है और अवाम को पसंद है। मैनू नहीं पता अवाम नू की पसंद है यार, दसो यार अवाम नू इस तरह दी चीजें पसंद है। खैर, इमरान अब्बास ने अपने इंटरव्यू में जो जो बातें की वो सब मैंने आपके सामने रख दी। कौन कौन सी फिल्म उनको ऑफर्स हुई और किस तरह से उनको दुख हुआ, ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं। और अब आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इमरान अब्बास के साथ ज्यादती हुई है या फिर इमरान अब्बास को इस तरह नहीं करना चाहिए। जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।